जोहार झारखंड। कैमरामैन मनोज के साथ मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। फिलहाल मैं एक ऐसे जगह पे आया हूँ जो प्राकृतिक के बीच में है और एक ऐसे शख्स से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जो कि बचपन से पढ़ाई लिखा जब इन्होंने कंप्लीट किया उसके बाद ये संन्यास जीवन को अपना लिया, इन्होंने ब्रह्मचर्य को पालन कर लिया और यहाँ पे इस जंगल में एक अपना छोटा सा आश्रम बना करके और लोगों को भलाई के लिए सबसे पहले ये जो है वेद आदि का अध्ययन किया इन्होंने। उसके बाद आयुर्वेदिक की ओर इन्होंने कदम रखा। आयुर्वेदिक में कदम रखने के बाद कई ऐसे बीमारियां जो लाइलाज जिनको कहा जाए उस टाइप की बीमारियों का इन्होंने इलाज किया और ये साबित कर दिया कि आयुर्वेदिक से अगर हम इलाज कराते हैं तो वो आसान होता है और ऐसे बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है जो अंग्रेजी दवाइयों से ठीक ना हो। तो आइए हम इनसे मिलाते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम आचार्य सिद्धार्थ योगी है। आचार्य सिद्धार्थ योगी जी का आश्रम बरकट्ठा प्रखंड से लगभग 10 किलोमीटर दूर कल्हाबाद पंचायत के किनारे स्थित जंगल में है। जंगल के बीचों बीच में इनका आश्रम है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अपने छोटी सी झोपड़ी नुमा अपना रहने का आश्रम बनाया था और सामने जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और कहने की बात ये है कि किसी भी लोग को, चाहे जो भी लोग हैं, उनको ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए खाने-पीने की आवश्यकता पड़ती है, अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस ओर अगर आपको आर्थिक मदद कहाँ से मिलता है, जो कि आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें भी अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे जो आपने निर्माण किया है बिल्डिंग का, इसमें भी अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको कहाँ से मदद मिलता है और किस तरीके से उपलब्ध होता है? देखिए, हम तो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, तो गुरुकुल के लोगों से हमारी संपर्क रही है, तो वहाँ से भी हमने चंदा क माँग कर के लाया है और अपने अगल-बगल के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी ज घर-घर जा कर के मैंने चंदा माँग के लाया है और जो भी पैसे अब अधिक लगे हैं, उसमें मैंने आयुर्वेद का चिकित्सा करके और चिकित्सा से जो पैसा आया, वो मैंने लगाया है इसमें। आप ये जो जीवन का भी आप पालन कर रहे हैं, जिस रास्ते में आप आ चुके हैं, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करें और लोगों को भलाई के लिए आप ये सारे जो कार्य कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये तो कोई सुनियोजित नहीं होता है, ये कई जन्मों का पुण्य होता है, तभी इस ओर लोग आज अग्रसित हो पाते हैं, नहीं तो सोच विचार करके कोई इस पथ पर नहीं चल सकता है। तो मैं मानता हूँ कि मेरे कई जन्मों का ऐसा संस्कार या कर्म रहे हैं, जो मुझे जन्म से ही इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा अंदर से मिलती रही है। जी, अब यहाँ पे आए हैं, अभी आपका क्या लक्ष्य है आगे का? मेरे पास जो विद्या है, मैंने जो जीवन के तप से प्राप्त किया है, जगह-जगह पर जाकर मैंने आयुर्वेद, वेद आदि का जो विद्या मैंने ग्रहण किया है, उस विद्या को यहाँ के लोगों के बीच में बाँटना चाहता हूँ, ताकि अपने जीवन को लोग सुचारू रूप से चला सकें। तो वेद क्या है और इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए? सृष्टि पर्यंत परमात्मा ने वेद जैसी संहिता हम लोगों को दिए हैं। मनुष्य को जब भगवान ने जन्म दिया, तो उसके साथ उसको जीने की कला के लिए वेद भी दिया है। कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर सचमुच में हमें मनुष्य का जीवन उपहार में मिली है, तो उपहार में हमें वेद भी भगवान ने दिया है। तो निश्चित रूप से वेद पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो और लोगों का भी जीवन में सुख, समृद्धि और यानी कि कल्याण हो। अगर देखा जाए तो वेद जो है वो हमें जीने की कला सिखाती है कि सही तरीके से अपना जीवन हम कैसे जिए। अब आगे बढ़ते हैं और आयुर्वेदिक की ओर लौटते हैं। आयुर्वेदिक में आप उपचार भी करते हैं। हुँ। आयुर्वेदिक उपचार और जो अंग्रेजी दवाइयों से उपचार होता है, दोनों में क्या फ़र्क है? और दोनों में सही कौन है? मतलब दोनों में बेहतर कौन है? देखिए, 5 तत्वों से ये शरीर बना है हुँ, और जैसे देखिए आप कोई बिल्डिंग बनती है, तो उसमें ईंट, सीमेंट और छड़ से वो तैयार हुँ, होता है। हुँ। अगर उसकी रिपेयरिंग हमें करना पड़े, तो इन्हीं चीज़ों से हम इसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों के बैलेंस रहने से हमें कोई रोग नहीं होता है। जब वो अनबैलेंस होता है, डिसबैलेंस होता है, तो हमारे शरीर में कोई न कोई रोग उत्पन्न होता है। जी। तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं तत्वों को जिन जिन तत्वों का शरीर में कमी हो जाती है, उन्हीं तत्वों का हम तत्वों को बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी रोग ठीक हो जाती है। तो प्रकृति के जितने भी जड़ी-बूटियाँ हैं, उसमें लगभग-लगभग 5 तत्व ही पाए जाते हैं। तो बीमारी के अनुसार हम वही जड़ी-बूटी देते हैं और उसकी जीवनी शक्ति को बढ़ा देते हैं। एलोपैथ क्या करता है कि एलोपैथ में जो जीवनी शक्ति हमारे भीतर होती है,
उसका उपयोग करके और तब हमें वो ठीक कर पाता है। वो भी पूरी तरह से नहीं ठीक कर पाता, वो दबा देता है, कुछ दिनों के बाद वो दूसरे रोग में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये मेरे ख्याल से ये तुलसी है, जो कि हर हिंदू के आंगन में ये मिल जाता है और इसको लोग पूजा भी करते हैं। कहीं न कहीं इसका आयुर्वेदिक गुण भी बहुत सारा है। तो क्या लोगों को बताएँगे इसका कुछ आयुर्वेदिक गुण तुलसी देखिए, का? हमारे प्रकृति में 15 प्रकार की तुलसी हैं। हुँ। उसमें से सबसे श्रेष्ठ श्यामा तुलसी को कहा गया है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके पंचांग का भी बहुत सारा उपयोग होता है। हुँ, हुँ। ख़ास करके ये मानसिक रोग में इसकी टैबलेट भी बन के आती है हुँ। और सर्दी बुखार हो तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये घर इसके में पत्ते घर में अच्छा लोग काम इसको करते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं घर में? इसको चाय बना करके, चाय की तरह काढ़ा बना करके इसको पिएँ। हुँ। विद्यार्थी को 2-4 पत्ते जितने उम्र को हो, अगर बड़े उम्र का है तो 5-7 पत्ते उसको चबा करके और पानी के साथ उसको निगल जाए तो दिमाग को ठीक करता है, शांत रखता है और बुद्धि बढ़ाता है। अभी आप जहाँ पे बैठे हैं ये एक सिंपल सा घास के जैसा दिख रहा है। ये सामान्यतः कहीं भी मिल जाता है। हुँ। इसका क्या प्रयोग है? लोगों को थोड़ा बताएँ इसके बारे में ताकि इसकी जानकारी हो और लोग इसका प्रयोग कर सकें। ये बड़ी दूधी है, बड़ी दूधी के रूप में इसको जो जानते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए इससे दूध निकलेगा। हुँ। देखिए दूध निकल रहा है, जी, कैमरामैन से थोड़ा आग्रह करेंगे दिखाएँ कि इसमें दूध देखिए निकल रहा है। दूध जैसा कुछ निकल रहा है इसमें। इसकी प्रकृति हुँ, शीतल है, शीत हुँ, प्रकृति का होता है ये हाँ, और लिकोरिया के लिए विशेष उपयोग इसका है। लिकोरिया रोग में इसको 3-4 दिन तक इसका पंचांग को पीस करके या केवल तनों को पीस करके उसको हाँ। पिला दें, तो लिकोरिया सामान्यतः चल जाता है जो नया हो। अभी कुछ और आप ले रहे हैं, उसको उखाड़ रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि वो क्या चीज़ है। इसके बारे में भी बताएँ थोड़ा-सा लोगों को कि ये क्या चीज़ है? ये भी सामान्यतः कहीं भी मिल सकता है। हाँ, ये सामान्यतः कहीं भी मिल जाता है हुँ, और ये लसलसा टाइप का एक पदार्थ इसके अंदर होता है। हाँ। जब किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो, यूटीआई प्रॉब्लम हो, चाहे महिला चाहे पुरुष। हाँ, यूटीआई प्रॉब्लम हो, पेशाब हुँ, में बहुत जलन हो, हुँ, तो हुँ, इसकी जड़ को लेकर के साफ करके पानी में रात में डाल दें मिश्री के साथ में हुँ। और उसको शीत में रख दें। सुबह यानी उठ कि करके घर से बाहर। हाँ, शीत में बाहर रख दें और उसको सुबह पीस करके हुँ। और इसको पिला दें। तो 2-3 खुराक में ही पेशाब का जलन, यूटीआई प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। अच्छा जो आम नाम जिससे लोग इसको समझ सकें, इसको जान सकें, इसका नाम बताएँ? इसको लटलटिया बोलते हैं आम भाषा में। हाँ, इसके बारे में बताएँ ये क्या है? एक विशेष प्रकार का ब्राह्मी घास है, इसको बोलते हैं हम लोग हाँ, और इसका उपयोग स्त्री-पुरुष के जो स्पर्म काउंट कम होते हैं, हाँ। उसमें इसका प्रयोग करते हैं पंचांग के रूप में। अच्छा। जिसमें फल हो, फूल, पत्ती और जड़ सबको एक साथ सुखा करके पीस करके पाउडर बना देते हैं हुँ। और सुबह-शाम ठंडे जल से खाली पेट देते हैं। इसका सेवन ये जो आप पकड़े हुए हैं, ये क्या चीज़ इसके बारे में बताएँ? ये साँप काटने पर इसका विशेष उपयोग करते हैं। हुँ। जब किसी को साँप काट ले तो जिस जगह जगह काटा है उस जगह पर इसकी छाल को, इसकी जड़ को पीस करके लेप लगा देते हैं और माथे पर भी लगा देते हैं। 3 बार ऐसे करने से साँप के रोगी ठीक हो जाते हैं, यानी कि आराम हो उसका जाता है। उसका विष कम हो जाता हाँ, है। विष कम होने लगता है, घटने लगता है। चलिए जी। क्या और आयुर्वेदिक पौधे जो आपके आश्रम में मौजूद हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? कालमेघ है। कालमेघ थोड़ा-सा दिखाएँ और उसके बारे में बताएँ क्या उसका प्रयोग है? तो हाँ, ये कालमेघ है। हाँ, ये कालमेघ है, ये रक्त शोधक है और जिनको मलेरिया हो जाता है, हाँ, हाँ। तो मलेरिया के लिए कुनैन की विष को नाश करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका उपयोग का तरीका बता दें थोड़ा-सा? इसको पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। पाउडर इसके पत्ते हाँ, का? इसका आसोरिष्ट भी आता है हाँ। और वैसे नहीं तो थोड़ी-सी करीबन 20-25 ग्राम 1 गिलास पानी में रात्रि में डाल करके और सुबह उसको गुनगुना करके पी लें, तो भी ये बहुत यानी अच्छा कि काम करता रात में इसको पानी में फूलने के लिए दे दिया जाए है। और सुबह उस पानी को पीना है, पीने से गुनगुना करके पीना मलेरिया है। जैसे या सिंपल बुखार जो है उतर जाता है। हाँ। लक्ष्य क्या है आपका? ये हमारी ऋषि परंपरा है। हमारे सनातन ऋषि जंगलों में रह के तपस्या किए हैं और तब तो शांत एकांत में ही होती है। भीड़ में तो बहुत सारे दिक्कतें होती रहती है। तो ऋग्वेद के काल में भी लोग जंगलों में रहकर तपस्या करते थे। आज हम भी ऋषियों के पद चिन्हों पर चल कर के और एकांत में बैठ कर हम अपनी ध्यान साधना करते हैं।